नमस्कार। ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी क्या है, ये क्यों होती है और इसे कैसे ठीक किया जाए। मैं डॉक्टर दीपक सोनी, डायरेक्टर ऑफ वेलबींग फिजियो, आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आज हमारे साथ है मनोज जी, जिनको करीबन 6 महीने पहले ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हुआ था। ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होता है? एक नर्व का गुच्छा होता है जो हमारी गर्दन से होता हुआ हमारी हाथ की अलग अलग मसल्स को सप्लाई करता है। इस ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर कोई भी इंजरी होने के कारण हाथ काम करना बंद कर देता है। इसमें डिपेंड करता है कि किस टाइप की नर्व को डैमेज हुआ है, उसी टाइप का आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर कोई नर्व सप्लाई बाइसेप्स की डैमेज हुई है तो आपका एल्बो बेंड नहीं होगा। अगर कोई नर्व सप्लाई शोल्डर की डैमेज हुई है तो आपका हाथ नहीं उठेगा। अभी हम देख सकते हैं, एक बार हाथ उठाइए मनोज जी। आप ये देखिए, इनका जो हाथ है वो इतना ही मैक्सिमम ये अपना लिफ्ट कर पाते हैं। दूसरा हाथ उठाइए, दूसरा हाथ देखेंगे, दूसरा बिल्कुल ओके है, छोड़ दीजिए। सामने उठाइए, उधर मुँह करके सामने उठाइए, आगे से उठाइए, आगे से आप देखेंगे कितना उठ पा रहा है, छोड़ दीजिए। मनोज जी हमारे पास अभी पिछले 1 महीने से फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और जब ये यहाँ आए थे तो हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि इनका जो कंधा है वो काफ़ी सबलक्स था। आप देखेंगे पास से कि ये कंधा जो है ये सॉकेट से बहुत ज़्यादा बाहर था। अभी तो ये काफ़ी हद तक अंदर दिख रहा है आपको, लेकिन ये पहले बहुत ज़्यादा बाहर था और लटका हुआ था। पहले कैसा रहता था आपका? पहले पता ही नहीं चलता था हाथ में। पहले हाथ का पता नहीं चलता था, बिल्कुल ढीला ढीला रहता था। अभी 1 महीने से फ़र्क पड़ने लगा है इसमें आपको। अभी 1 महीने से इनका जो फिजियोथेरेपी हमने ट्रीटमेंट दिया है वो अभी आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं कि ये ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए, इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी को ठीक करने के लिए हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है मसल स्टिमुलेशन। इसके लिए हम एक डिवाइस होता है जिसे पर्टिकुलर मसल्स पे अप्लाई करते हैं ताकि वहाँ पे जो पावर है वो वापस रीजनरेट हो। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसका प्लेसमेंट किस तरह से किया जाए। इसमें आपको जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोड होता है उसे आपको गर्दन के पीछे लगाना होता है, लगभग C7 के आसपास, और जो पावर इलेक्ट्रोड होता है उसे हमें पर्टिकुलर एरिया पे लगाना होता है। जैसे हमें डेल्टोइड का फ्रंट पार्ट कवर करना है, हमें फ्रंट एंटीरियर डेल्टोइड को स्टिमुलेट करना है, तो हमें इसे आगे लगाना होगा इस तरह से, और फिर हम मशीन को ऑपरेट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया है एंटी डेल्टोइड। ध्यान रखें कि मसल स्टिमुलेशन को ज़्यादातर गैल्वनिंग मोड पर ही अप्लाई करें, क्योंकि ये डीनर्वेटेड मसल्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट पोजीशन, इसको हमें लेटरल डेल्टोइड पे लगाना है। इस तरह से लेटरल डेल्टोइड पे लगाएंगे और फिर इसे वापस से स्टार्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मूवमेंट स्टार्ट हो गया है लेटरल डेल्टोइड पे। डेल्टोइड पे लगाना है इसे, पोस्टीरियर डेल्टोइड लगा के इसे भी स्टार्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। पर्टिकुलर हर पार्ट को हमें एटलीस्ट 100 टाइम स्टिमुलेट करना है। वो आप हर मूवमेंट के साथ काउंट कर सकते हैं या एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेसमेंट हमें बाइसेप्स के लिए लेना है। इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रोड नेक पर और दूसरा बाइसेप्स की बेली पे लगाना है, इस तरह से। आप देख सकते हैं अब
स्टिमुलेशन चालू हो गया है और यहाँ मूवमेंट आ गया है। इसी तरह से हमें ट्राइसेप्स और फोर आर्म पर इसको प्लेस करना है और आपका मसल स्टिमुलेशन का जो मेन पार्ट है वो इस तरह से एक्टिवेट होगा। इसे आप दिन में 3 बार अप्लाई कर सकते हैं एटलीस्ट 5 आवर्स के गैप के। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से मसल स्टिमुलेशन को अप्लाई करना है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के केस में। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है एक्सरसाइज। इसमें आपको कौन कौन से एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से करनी है और कितनी बार करनी है, वो अभी हम सारा बताएंगे आपको। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इनका हाथ अगेंस्ट ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं उठ रहा। अगर मैं इसे बोलूँगा ऊपर उठाइए तो इन्हें मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत आएगी। ये ऑलमोस्ट ना के बराबर मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि जो भी मूवमेंट करेंगे वो ग्रेविटी ज़ीरो प्लेन में करेंगे। इसके लिए आप एक इस तरीके का सस्पेंशन होता है, आप देख सकते हैं, इसे आप इंस्टॉल करा सकते हैं। इस तरह से ये बन जाता है, या इसके लिए एक पर्टिकुलर बेड आता है जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स में भी अवेलेबल होता है, पर हमने इस तरह से इसको इंस्टॉल करवाया है ताकि आपका ग्रेविटी जीरो एक्सरसाइज चालू हो जाए। तो सबसे पहला जो मूवमेंट है वो इनका है अबडक्शन, हाथ को साइड में उठाना, जिसे हम सीधा लेटा के कराना चालू कर रहे हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये अपने हाथ को कहाँ तक ले जा सकते हैं। बहुत अच्छे, लेके जाइए, बहुत बढ़िया। जितना हो सके आपको इसे वर्टिकल बिल्कुल पैरेलल रखना है, बॉडी के बिल्कुल पैरेलल रखना है। लेके जाइए, हाँ ले जाओ। और ध्यान रखें जिस जॉइंट का मूवमेंट है आपका सस्पेंशन जस्ट उसी के ऊपर होना चाहिए। ले जाइए, वेरी गुड, ले जाओ। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि शोल्डर के अंदर इतना पावर तो है कि वो ग्रेविटी जीरो प्लेन में मूवमेंट कर सके। इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 100 टाइम रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कराने के लिए हमें पेशेंट को साइड लाइन लेना पड़ेगा। करवट ले लीजिए। अभी हम जो मूवमेंट कराएंगे वो फ्लेक्शन कराएंगे। अभी हमने कराया वो अबडक्शन कराया था, अब जो कराएंगे हम वो कराएंगे फ्लेक्शन मूवमेंट। फ्लेक्शन मूवमेंट के लिए इसको अगेन हमें रीअरेंज करना है। इस तरह से फ्लेक्शन मूवमेंट आप करवा सकते हैं। इस तरह से आप देखिए इनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है और ये इस मूवमेंट को कर भी पा रहे हैं। अगर आप इनको उठाओ इस तरह से कराओगे वो मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा और वो किसी तरह साइंटिफिकली सही भी नहीं है और उससे पेशेंट डीमोरलाइज होता है। तो हमें मूवमेंट वही कराने हैं जो पेशेंट कर सके। ग्रेजुअली इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है, टाइम डिपेंड करता है CBT पे। अब हम बात करेंगे एल्बो फ्लेक्शन की, वो भी इसी पोजीशन में हम करा सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको सस्पेंशन को छोटा लगाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं ये अपने एल्बो को फ्लेक्स कर पा रहे हैं और सीधा कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे। ये तीनों एक्सरसाइज आपको लेट के करानी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को इस तरह से हमें सस्पेंशन को लगाना है वर्टिकली। इधर आ जाओ थोड़ा सा, ये ध्यान रखें जॉइंट के जस्ट ऊपर होना चाहिए सस्पेंशन आपका। और अभी हमें ये लेटरल फ्लेक्शन वाला मूवमेंट कराना है। हाँ करिए, आगे पीछे ले जाइए। ये देखिए इस तरह से ये आसानी से इसे मूवमेंट मिला रहे हैं। अच्छा लग रहा है करने में। तो आप देख सकते हैं कि सस्पेंशन की मदद से हम कितनी आसानी से मूवमेंट करवा सकते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में, या कोई भी नर्व रिलेटेड इंजरी जिसमें आपके हाथ में मसल्स में काम नहीं हो पा रहा हो, और हम इसे मूवमेंट इनिशिएट कराने के लिए सस्पेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन के लिए है। इसको इस तरह से सस्पेंशन पे हमें लगाकर और पेशेंट को बोलना है कि वो पूरी ताकत लगाए अंदर के लिए और पूरी ताकत लगाए बाहर के लिए। इससे इनकी इंटरनल एक्सटर्नल मसल्स जो शोल्डर की है वो इनिशिएट होती है और उसमें धीरे धीरे पावर आती है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगी, और जो भी ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी से परेशान हैं और उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्हें काफ़ी
मोटिवेशन मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए